भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में तहसील जवेरा के ग्राम झरौली में जिला स्तरीय अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में कोई भी संस्था या सरकार गौ गंगा पर ध्यान नहीं दे रही, जिनके कारण आज हमारी गौ माता दुखी है। चुनाव आते ही हमारी सरकार बड़े बड़े वादे करती है और चुनाव जीतने के बाद सब फाइलों में दबा पड़ा रहता है। हमारे मुख्यमंत्री गौ माता गंगा की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, मगर सिर्फ वादे ही उन्हें आते हैं, कभी उस क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, हमने हजारों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान देखे होंगे, कथा भागवत देखी होंगी, मगर कभी भी कथा भागवत से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि कथा करने वाले के जीवन में भी परिवर्तन नहीं है तो वह समाज में परिवर्तन कैसे डाल सकता है। मगर जहां भगवती मानव कल्याण संगठन माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का छोटा भी अनुष्ठान करता है, वहां कहीं न कहीं परिवर्तन आवश्यकता है। उसी का तात्पर्य है कि आज करोड़ों परिवार नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक देवी सिंह के द्वारा उपस्थित समस्त पदाधिकारी गणों का आभार व्यक्त किया गया। जब हमारे देश में ही गौ गंगा और गौरी सुरक्षित होंगे, तरह तरह की बातें की जाती है गौ रक्षा के मामले में, गौ रक्षा की बातें की जाती है, मगर कार्य शून्य का शून्य रहता है। वह गौ माता जिन्हें देवों ने इस धरती को प्रदान किया, जिनके लिए कहा जाता है उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वह गौ माता जिनका दूध उपयोगी है, जिनका मूत्र उपयोगी है, जिनका गोबर उपयोगी है, जिनका रोम उपयोगी है, जिनके शरीर की गंध उपयोगी है, जिनका दर्शन उपयोगी है, इतने सारे लाभ देने वाली गौ माता, जिन्हें हम मां शब्द कह करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, भारत भूमि का जो गौरव है, आज उनकी रक्षा नहीं हो पा रही। आज गौ रक्षा के नाम पे कई संस्थाएं बनी हैं, मगर आए दिन हम देखते हैं कि गायों को काटने के लिए ले जाया जाता है, गौ हत्याएं की जाती है, गौ वंश का नाश किया जाता है, और इस पर भी कोई आवाज उठाने का प्रयास नहीं करता। बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारें चुनाव के समय गौ रक्षा की बातें तो करती हैं, गौ रक्षा के मुद्दे तो उठाते हैं, मगर वास्तव में गौ की रक्षा नहीं कर पाते। हमें और आपको इसका जिम्मेदारी उठाना है। हम में नशा मुक्ति पहले से आज 25-30 साल से नशा मुक्ति गुरुवर ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो, तुम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, तुम कुछ भी चाहते हो, गुरुवर की आज भी वही आवाज है। और आज से 25-30 साल पहले जब गुरुवर ने समाज कल्याण की यात्रा प्रारंभ की थी, तब भी गुरुदेव जी महाराज की यही आवाज थी कि सबसे पहले नशा मुक्त होना पड़ेगा। झरौली गांव के ही कई लोग जाते थे, क्योंकि आश्रम में नियम था कि नशा लेकर के कोई नहीं आएगा। तब भी शुरुआत का वो समय था, रात में कई बार बैगों की तलाशी की जाती थी, तो कई लोगों के बैग से बीड़ी के बंडल निकलते थे। परिवर्तन देखिए, और आज वही लोग गांव गांव जाकर के केवल अपने गांव नहीं, इस तरह नशा मुक्त हुए हैं कि गांव गांव जाकर के नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और घर के घर को, गांव के गांव को नशा मुक्त कर रहे हैं वही लोग। ये परिवर्तन भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ करके होता है। आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, आपका जीवन कैसे बदले, इसके लिए, केवल इसके लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। ऐसे कार्यक्रम समाज में बहुत होते होंगे, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते होंगे, राम कथाएं होती हैं, भागवत के क्रम होते हैं, पंडित जी आते हैं, 5-5 लाख 15-15 लाख 50-50 लाख शुल्क फीस लेते हैं, 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन आयोजन करते हैं, कथा सुनाते हैं, चले जाते हैं। अभी आपके दमोह में ही कार्यक्रम हुआ, बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं। उस कथा आयोजन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए
क्या परिवर्तन आया? कुछ भी परिवर्तन नहीं आया होगा, नहीं आता। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाले के जीवन में ही अंतर नहीं आता, उसके कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। कथा के माध्यम से परिवर्तन तब आता है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन तब आता है जब कथावाचक की निस्वार्थ भावना जुड़ी हो, पवित्रता जुड़ी हो, उसकी स्वयं की भावना हो कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। वो तो कहते हैं कई लोग मंच में बैठ करके कि हम तो बहुत महंगे गुरु हैं, जब हमें करोड़ रुपए दोगे तब हम कथा करेंगे। सोचिए, ऐसे लोगों की कथा भागवत करवाने से कभी परिवर्तन आएगा? आ ही नहीं सकता। और भगवती मानव कल्याण संगठन के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हजारों हजार लोग बैठते हैं, कार्यक्रम संपन्न हो जाता है और कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आंकलन करके देखिए कि बैठे हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 1000 व्यक्ति बैठे होंगे, उनमें से आधे से ज्यादा नशा मुक्त होकर के अपने जीवन में सुधार